हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਵੈਕਟਰ। ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਪਲਿਟ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ? ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਨੈਟ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਟੂ ਔਰ ਮੋਰ ਵੈਕਟਰਸ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਵੈਕਟਰਸ A ਐਂਡ B, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂ ਕਿ A ਵੈਕਟਰ है, ठीक है, ये B वैक्टर है, तो असी A तो B का रिजल्टेंट फाइंड किया जी R। तो नैट इफैक्ट ऑफ टू और मोर वैक्टर्स उसनों असी रिजल्टेंट किया। हुण कुछ ओपोजिट प्रोसैस है, मतलब साडे कोल R हैगा या कोई वैक्टर हैगा, असी उसके कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं, मतलब वो वैक्टर्स फाइंड करने हैं अलॉन्ग गिवन डायरेक्शंस। तो रेजोल्यूशन की चीज़ है? The resolution of a vector, it is the process of splitting a vector into two or more vectors। तो एक vector ਨੂੰ ਅਸੀਂ split करना है along given directions, x direction, y direction। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ x axis है तो ये y axis है। ਇਹ vector r है जी जिस ਨੂੰ ਅਸੀਂ resolve करना है along x ਤੇ y directions। तो x is the component है along x axis ਤੇ y is the component है along y axis। तो जे असी ट्रायंगल ला अप्लाई करिए तो आर वैक्टर किस दे इक्वल होएगा? एक्स प्लस वाई। तो एक्स ते वाई इस दे कंपोनेंट्स है, ठीक है। तो स्प्लिट हो गया जी आर एक्स ते वाई दे विच। ये देखो जी ये वैक्टर आर है, इसनूं असी रिजोल्व करना चाहुंदे हां अलॉन्ग द डायरेक्शनस ऑफ ए एंड बी। हुण जे असी आर इज इक्वल टू ए प्लस बी कर दईए तो इक्वल नहीं होएगा, क्योंकि ए ते बी का मैगनीट्यूड घट है। तो ए ते बी नूं किसी चीज़ नाल मल्टीप्लाई करना पएगा। तो असी ए नूं मल्टीप्लाई कर दिंदे हां रियल नंबर एन दे नाल ते बी नूं मल्टीप्लाई कर दिंदे हां रियल नंबर एम दे नाल, सो दैट आर इज इक्वल टू एन ए प्लस एम बी। मतलब जे असी इसनूं एन नाल मल्टीप्लाई कर दईए, एन टाइम्स कर दईए तो इसनूं एम टाइम्स कर दईए तो आर किस दे इक्वल हो जाता है? आर इक्वल हो जाता है जी एन ए प्लस एम बी। एन ए ते एम बी नूं इस दे की कहांगे जी? कंपोनेंट्स अलॉन्ग डायरेक्शंस ऑफ ए एंड बी। हुण असीं फस्ट टॉपिक इत्थे करना है जी जो रेजोल्यूशन नाल रिलेटेड है कि जो कंपोनेंट्स है किसी वैक्टर दे अलॉन्ग गिवन डायरेक्शंस, जिवें कि इत्थे ए ते बी गिवन है, तो वो यूनीक होंगे। मतलब ए दी डायरेक्शन दे विच इसदा कोई होर कंपोनेंट नहीं हो सकदा गा। एन दी जगह ते असीं कोई वर्ड होर ले लीए जी, एल ले लीए या एम ले लीए या पी ले लीए, तो किसी होर चीज़ नाल मल्टीप्लाई करिए तो आर दे इक्वल नहीं आएगा। इस तरीके नाल बी लई भी जो एन ते एम दी ये वैल्यूज़ है ये यूनीक है, ठीक है। तो टॉपिक की है? रेजोल्यूशन ऑफ अ वैक्टर अलॉन्ग गिवन डायरेक्शंस इज़ यूनीक। मतलब ये यूनीक कंपोनेंट्स ही है इस दे, ठीक है, कोई होर नहीं हो सकते। तो असी सपोज करते हैं चलो कि कुछ होर भी हैगे है कि आर इज़ इक्वल टू एन डैश ए, कोई होर वैक्टर बन गया है प्लस एम डैश बी। भी डायरेक्शन वही है, असी मैगनीट्यूड चेंज करता। असी चैक करके देखते हैं जी कोई होर कंपोनेंट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, ठीक है जी। इसनों असी नंबर 1 दिता है, ये 1 है, वही इक्वेशन असी लिख रहे हैं, ये 2 है। तो ये दोनों फिर इक्वल होंगे, ठीक है ना, क्योंकि सेम वैक्टर के असी होर कंपोनेंट्स फाइंड कर रहे हैं। तो एन ए प्लस एम बी इज इक्वल टू एन डैश ए प्लस एम डैश बी। लैफ्ट साइड पर ले आओ तो बन जाएगा एन ए माइनस एन डैश ए प्लस एम बी माइनस एम डैश बी इज इक्वल टू 0। इन्होंने दोनों के विचों ए कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा जी एन माइनस एन डैश। इन्होंने दोनों के विचों बी कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा एम माइनस एम डैश, ठीक है। हुण ए ते बी तो नॉन जीरो वैक्टर्स है, असी पहले शो किए है कि ए दी असी कुछ लेंथ कुछ मैगनीट्यूड शो कर रहे हैं, डायरेक्शन भी दस रहे हैं, तो ये जीरो वैक्टर तो नहीं है, ठीक है। ए नॉट इक्वल टू 0, आल्सो बी नॉट इज इक्वल टू 0, कि असी पहले ही मान के चले हैं कि ये जीरो वैक्टर नहीं है। तो फिर ये सम 0 किस तरह हो सकता है? ठीक है ना, जो दो वैक्टर्स का सम 0 आ रहा है तो इसका मतलब या तो दोनों वैक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन है, भी एक पॉजिटिव है दूसरा उन्ना ही नैगेटिव है, तो वो भी सिचुएशन साढ़े कोल नहीं है इत्थे,
ठीक है ना। तो इसलिए जो ये वैल्यूज़ है ना दोनों n माइनस एन डैश तो m माइनस एम डैश ये जीरो है। इक्को ही केस के विच सम जीरो हो सकता है वैन n माइनस एन डैश इज इक्वल टू जीरो, तो जे ए है इसका मतलब n इज इक्वल टू एन डैश एंड m माइनस एम डैश इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब m इज इक्वल टू एम डैश। जो असी कुछ डिफरेंट अज्यूम भी किया कि असी डिफरेंट कंपोनेंट अज्यूम किया, देखो n नालों या m नालों, तो जो असी सॉल्व किया तो वही वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है ना। इसका मतलब जो रेजोल्यूशन है किसी वैक्टर की अलॉन्ग गिवन डायरेक्शंस वो यूनीक होएगी, ठीक है। क्लीयर हो गया, ठीक है जी। तो रेजोल्यूशन एक बार फिर मैं रिपीट कर दिया कि की प्रोसैस है, इट इज़ द प्रोसैस ऑफ सप्लिटिंग आ वैक्टर, कि आर वैक्टर साडे कोल हैगा सी, आर वैक्टर दे असीं कंपोनेंट फाइंड करने हैं इन्हां डायरैक्शनस दे अलॉन्ग, ए ते बी दी डायरैक्शनस दे अलॉन्ग, ठीक है। तो ए दी डायरैक्शन दे अलॉन्ग जो असीं कंपोनेंट लिया वो एन ए है, बी दी डायरैक्शन दे विच जो असीं कंपोनेंट लिया वो एम बी है। हुण असीं करना है जी टॉपिक रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ अ वैक्टर इन अ प्लेन। तो पहला प्लेन च करना है जी, ये एक प्लेन है बोर्ड का। प्लेन का मतलब होंगे टू डिमेंशनस, कि असीं सिर्फ दो एक्सिस अज्यूम करनी है, एक्स एक्सिस ते वाई एक्सिस, ठीक है। जे असीं इत्थे करते हैं जी स्पेस, तो स्पेस जो है वो 3 डिमेंशनस का बनया होंदा है, फिर असीं तीनों चूज़ करांगे जी एक्स वाई ते जैड। जे प्लेन है तो असीं कोई दो चूज़ करांगे जी, ठीक है। तो पहला तो एक छोटी जी चीज़ सानू समझनी चाहिए है कि जो ये 3 डायरैक्शंस है, असीं ये अज्यूम करते हैं कि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो ये जैड एक्सिस है, ठीक है। इन्हां डायरैक्शंस नूं दस्सण लई असीं इन्हां दे अलॉन्ग यूनिट वैक्टर्स एक्स एक्सिस दे अलॉन्ग आई कैप, वाई एक्सिस दे अलॉन्ग जे कैप, Z एक्सिस दे लॉन्ग के कैप, ये सारे स्मॉल लैटर्स नाल दसे जाते हैं कि इन्हां डायरैक्शनस नूं दस्सण लई असीं यूनिट वैक्टर की हेल्प भी लैंदे आ। जे किसी वैक्टर दे नाल आई कैप लग्या है, वैक्टर दे विच आई कैप डायरैक्शन है, तो इसका मतलब वो एक्स एक्सिस नूं रिप्रजेंट कर रही है, ठीक है ना। सपोज करो कि एक डिस्प्लेसमेंट है x इज इक्वल टू 7i, तो इसका मतलब 7 उसका मैगनीट्यूड है, ठीक है। वो जिस यूनिट दे विच भी होएगा, मीटर दे विच, सेंटीमीटर दे विच, वो उसका मैगनीट्यूड है। आई कैप उसकी डायरैक्शन है, तो इसका मतलब वो डिस्प्लेसमेंट किस पासे वाला है, वो एक्स एक्सिस लई है। तो आई जे ते के नूं असीं डायरैक्शनस दस्सण लई यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये यूनिट वैक्टर हमेशा आपां यूज़ करा करांगे अलॉन्ग आई, अलॉन्ग एक्स वाई एंड जैड एक्सिस। हुण देखो जी असीं जो रेजोल्यूशन का टॉपिक करना है वो सिर्फ प्लेन च करना है, तो इसलिए असीं जैड एक्सिस नूं यूज़ नहीं करांगे। कंसीडर करो जी ये आर वैक्टर है, तो असीं इसके कंपोनेंट फाइंड करने हैं अलॉन्ग एक्स ते वाई एक्सिस, ठीक है। तो असीं की करते हैं जी, इनका कंपोनेंट अज्यूम कर लेने हैं कि एक्स एक्सिस दे लॉन्ग इज द कंपोनेंट एक्स वैक्टर है, तो वाई एक्सिस दे लॉन्ग इज द कंपोनेंट वाई वैक्टर है। मतलब रिजल्टेंट गिवन है एक्स ते वाई असीं फाइंड करने हैं। तो पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग आर किस दे इक्वल हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू एक्स वैक्टर प्लस वाई वैक्टर। असीं इसनूं इस तरह भी लिख सकते हैं, देखो कि आर वैक्टर इज इक्वल टू एक्स वैक्टर का मैगनीट्यूड हो गया जी एक्स, इसकी डायरैक्शन कौन दसेगा, आई कैप, तो वाई वैक्टर का मैगनीट्यूड हो गया जी वाई, इसकी डायरैक्शन कौन दसेगा, जे कैप। क्लीयर। तो इन टर्म्स ऑफ आई तो जे इस तरीके नाल असीं वैक्टर नूं एक्सप्लेन करा करांगे। तो एक्स तो वाई की हो गए आर दे कंपोनेंट्स। हुण असीं एक्स तो वाई की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ आर, तो इस डायग्राम तो फाइंड कर सकते हैं। इसनूं नंबर दे दो जी ओ ए बी सी। आ ट्रायंगल देखो जी, इन ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी जे असीं एक्स डिवाइडेड बाय आर करते हैं या ओ ए ओवर ओ बी करते हैं, तो थीटे के सामने वाला परपेंडिकुलर होंदा है जी, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। लंब ये बेस है जी, आधार तो हाइपोटेन्यूज है जी,
ठीक है। असी की करते हैं जी OA ओवर OB, तो ये हो गया जी बेस ओवर हाइपोटन्यूज, ये होंगे जी cos थीटा। तो OA किस दे इक्वल हो गया OB cos थीटा, OA इज X, OB इज R, X की वैल्यू आ गई जी R cos थीटा। ठीक है। सिमिलरली जे असी y फाइंड करना है जी, असी y की मैगनीट्यूड फाइंड करना है, तो ये y का मैगनीट्यूड है जी। ठीक है। AB, तो असी AB लेके चलते हैं जी। अगेन इसे ट्रायंगल दे विच ही AB डिवाइडेड बाय OB, ये हो गया परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटन्यूज, ये होंगे साइन थीटा। ठीक है। तो AB किस दे इक्वल हो गया AB इज इक्वल टू OB साइन थीटा। AB की वैल्यू कितनी है, जो ए वैक्टर y है तो ये भी y होएगा ना, तो इसका मैगनीट्यूड y। ठीक है। OB मतलब R, लो जी R साइन थीटा। इसका मतलब जो कंपोनेंट्स सीगे x ते y उन्होंने असी मैगनीट्यूड फाइंड कर लिया इन टर्म्स ऑफ R ते थीटा, कि सानू R गिवन सीगा थीटा एंगल ते, तो असी उन्होंने कंपोनेंट्स फाइंड कर ले x ते y, उन्होंने मैगनीट्यूड फाइंड कर लिया। क्योंकि ये रेक्टेंगल फॉर्म कर रहे हैं, ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है ना, जो पैरेललोग्राम बननी सी रेक्टेंगल बन रही है, तो इसलिए असी इसनू रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन कहने हैं कि कंपोनेंट्स जो है वो रेक्टेंगल फॉर्म कर रहे हैं। गल क्लीयर होगी। जे असी पाइथागोरस यूज़ करिए इस ट्रायंगल दे विच, क्योंकि ये x है ये y है। ठीक है जी, ये जरूरत नहीं लिखने की जी, ये x है जी ये y है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होएगा जी R स्क्वायर। ठीक है जी। तो इन ट्रायंगल OAB, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, तो असी R फाइंड कर सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है। जे असी tan थीटा फाइंड करिए, वैसे तो असी रिजल्टेंट का एंगल बीटा नाल लिखते होंगे नहीं, तो tan थीटा किस दे इक्वल होएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस AB ओवर OB, तो ये होएगा जी y ओवर x। जो असी इत्थे टॉपिक कर रहे हैं जी मेन वो ये है कि वी हैव R वैक्टर, इस डायरेक्शन दे विच वैक्टर सानू गिवन है। ठीक है। उसदे असी कंपोनेंट फाइंड करने हैं। मेन जो गल समझने वाली वो ये है कि जे साडे कोल R वैक्टर है, तो जो ये x है, x इसका मैगनीट्यूड कितना होएगा जी, वो होएगा जी R cos थीटा। तो जो ये y है, y का मैगनीट्यूड कितना होएगा R sin थीटा। आ है जी मेन जो इस टॉपिक का कंक्लूजन है। समझ लगी गल। तो इस तरीके दे नाल असीं किसी भी वैक्टर का x ते y दे अलोंग कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं। हुण ये सी रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन इन अ प्लेन। नैक्सट टॉपिक दे विच असीं करते हैं रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन इन स्पेस, कि असीं 3 डिमेंशनस दे विच कंपोनेंट फाइंड करते हैं। क्लीयर। तो हुण टॉपिक है जी रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ अ वैक्टर इन स्पेस, मतलब इन 3 डिमेंशनस। असीं तीनों डायरेक्शनस दे विच उहदे कंपोनेंट फाइंड करांगे x y ते z डायरेक्शनस दे विच। तो सब तो पहला तो एक्सिस ही अज्यूम करते हैं। गिवन वैक्टर है R। ठीक है। एक्चुअल दे विच आपां नूं लग रहा होगा भी ये ओरिजिन तो लैके इस पॉइंट तक का वैक्टर है। एक्चुअली ये पॉइंट इत्थे नहीं लाई कर रहा हुण, क्योंकि असीं 3D स्पेस की गल कर रहे हैं। देखो ये पॉइंट एक्चुअल दे विच इत्थे लाई कर रहा जी, बोर्ड तो भी इस जगह पे। ठीक है। हुण जो इस वैक्टर को असीं रेजोल्यूट करना है, तो क्योंकि स्पेस दे विच है तो इसके 3 कंपोनेंट्स बन गए। पहला तो इस पॉइंट तक पहुँचने लई असीं देखांगे कि x वैक्टर के अलोंग कितना है, असीं x एक्सिस के अलोंग कितना जाना है। ठीक है। फिर y एक्सिस के अलोंग कितना जाना है जी, तो ये y एक्सिस के अलोंग हो गया, ये x एक्सिस के अलोंग है, ये y एक्सिस के अलोंग हो गया जी y वैक्टर। बट ये पॉइंट इत्थे नहीं है। ठीक है। बोर्ड ते इत्थे लग रहा है, एक्चुअल दे विच पॉइंट इत्थे है। तो हुण जदों असीं इत्थे पहुँच गए तो एक z वैक्टर ड्रॉ करना पएगा इस डायरेक्शन दे विच, ताकि असीं इस पॉइंट ते पहुँच सकीए। तो 3 कंपोनेंट बनणगे x y ते z। वो z एक्सिस ए वाली है, असीं इत्थे शो कीती है।
तो इनका जिहड़ा ये कंपोनेंट है इत्थे वो असीं इत्थे शो कर रहे हैं जी, दिस इज़ Z, ठीक है, इनके पैरलल ही है, इत्थे है जी। तो इन्हां डायरैक्शनस नूं लैके असीं इत्थे एक क्यूबॉइड मतलब एक बॉक्स पूरा बना दिंदे हैं जी, ठीक है, ताकि सानू होर वधिया ढंग नाल ये गल जिहड़ी है वो समझ आवे। तो देखो O A B C D E F जी। तो आर दे असी ये 3 कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं जी, एक्स वाई ते Z इन टर्म्स ऑफ आर। दिस एंगल इज़ थीटा। लेट अस सपोज एक वैक्टर असी ड्रॉ करते हैं इत्थे, इनू ज्वाइन करो जी O नू F नाल कि ड्रॉ O F वैक्टर। हुण असीं इत्थे ट्रायंगल ला यूज़ करांगे। देखो जी तुसीं इस रूम नू अज्यूम कर सकते हो, ठीक है, जिवें मैं इस कॉर्नर दे विच खड़ा होया तो एक कॉर्नर ओरिजिन है, ठीक है, जो ये नीचे वाला ये फ्लोर है, ठीक है, ये ऊपर वाली ये रूफ है जी, छत है, तो बाकी 4 दीवारें, ठीक है। जो मैं रिजल्टेंट की गल कर रहा आर वैक्टर की गल कर रहे हैं गिवन दी, तो ये इस कॉर्नर नू वो सामने वाले ओपोजिट कॉर्नर के नाल कनैक्ट कर रहे हैं, मतलब जिसनों बॉडी डायगनल आप कह दें, ठीक है। हुण आर दे कंपोनेंट असीं एक्स वाई ते जेड ये फाइंड करने हैं इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा जो गिवन डायरेक्शन है। असीं इत्थे देखो जे ये एक्स है तो इनके ओपोजिट जो वैक्टर है ये भी एक्स है, ठीक है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, क्योंकि सारियां लेंथ सेम होणगियां। ये जेड है तो इसके ओपोजिट जो है ये भी जेड है, जे ए वाई है तो इसके ओपोजिट ये भी वाई है जी, ठीक है, तो ये भी वाई है। जे असीं इस वैक्टर की गल करते हैं तो हुण असीं इत्थे ट्रायंगल लै रहे हैं जी, इन ट्रायंगल ओ जी एफ। इस ट्रायंगल दे विच रिजल्टेंट नज़र आ रहा है, ये दोनों वैक्टर जो है सेम ऑर्डर दे विच है, ये वैक्टर ओपोजिट ऑर्डर च है, तो ये रिजल्टेंट है। तो इसका मतलब की होएगा कि किस दे इक्वल होएगा ओ जी वैक्टर प्लस जी एफ वैक्टर, ठीक है। ओ एफ वैक्टर किस दे इक्वल हो गया, ओ जी इज़ जेड तो जी एफ इज़ एक्स। गिव इट नंबर 1। नैक्सट ट्रायंगल देखो ओ एफ ई। इस ट्रायंगल दे विच इन ट्रायंगल ओ एफ ई ये दोनों सेम ऑर्डर च है, ओ एफ तो एफ ई ये अपोजिट ऑर्डर च है, तो ये रिजल्टेंट हो गया जी। तो ओ ई किस दे इक्वल हो गया, ट्रायंगल ला दे अकॉर्डिंग ओ एफ प्लस एफ ई, ठीक है। ओ ई इज़ आर वैक्टर, ओ एफ इज़ ये असी इस इक्वेशन तो पुट करते हैं जी जेड प्लस एक्स, एफ ई इज़ वाई, ठीक है ना। तो आर वैक्टर किस दे इक्वल हो गया, असी इस तरह लिख लेने एक्स वैक्टर प्लस वाई वैक्टर प्लस जेड वैक्टर। तो आर वैक्टर के साढ़े को 3 कंपोनेंट्स बन गए, तो असी आर वैक्टर को 3 डायरैक्शनस दे विच स्प्लिट करता, एक्स वाई एंड जेड। क्लीयर। इसनों इस तरीके नाल भी लिख सकते हैं, और वी कैन राइट आर इज़ इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, कि जो इन्हों के अलॉन्ग यूनिट वैक्टर्स होंगे है, ठीक है। फिर असीं इन्हों के उपर वैक्टर नहीं पा रहे, देखो ये मैगनीट्यूड्स है, डायरैक्शन आई जे ते के नाल रिप्रजेंट हो रही है। एक होर चीज़ फाइंड करनी है जी असीं कि आर का मैगनीट्यूड फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। तो आर एक्स वाई तो जेड नाल किस तरीके नाल रिलेटेड है, जे असीं फिर सेम ट्रायंगल लीए ओ जी एफ, इन ट्रायंगल ओ जी एफ अगेन असीं फिर उत्थों ही स्टार्ट करते हैं जिथों पहला कीता सीगा जी। इस ट्रायंगल दे विच ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस दे लॉन्ग है, तो ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई जिंदा ये हाइपोटेन्यूज है। तो फिर जिंदे विच पाइथागोरस थ्योरम लगाइए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो ओ एफ का स्केयर किस दे इक्वल होएगा, ओ जी स्क्वायर प्लस जी एफ स्क्वायर। ओ जी स्क्वायर की असीं वैल्यू पुट कर दें जी जेड स्क्वायर
प्लस GF² मतलब x², गिव इट नंबर 3। हुण फिर एक ट्रायंगल लेने आ OFE, वही ट्रायंगल जो असीं पहलां लई सी। इन ट्रायंगल OFE इहदे विच जे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करिए, इहदे विच समझ आ रहा 90 डिग्री का एंगल कित्थे बन रहा है। देखो ये सारा फ्लोर है नीचे, ठीक है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है जी, ठीक है जी। ये रूफ है, जो भी कॉर्नर तो जिथे दो वॉल्स ज्वाइन कर रही हैं तो हरेक वॉल का जो फ्लोर के नाल एंगल है वो 90 डिग्री का होंदा है, ठीक है। रूम के तुम ईजीली समझ सकते हो इसनों। तो ये 90 डिग्री का एंगल है जी, ये हाइपोटन्यूज है। तो OE का स्क्वायर किस दे इक्वल हो जाएगा, OE² इज इक्वल टू OF² प्लस FE², ठीक है। OE इज R², OF की वैल्यू असी 3 नंबर इक्वेशन तो पुट कर दें Z² प्लस X²। FE इज Y², FE की वैल्यू Y वैक्टर का मैगनीट्यूड। तो R² को असीं की लिख सकते हैं, R² इज इक्वल टू X² प्लस Y² प्लस Z², और R का मैगनीट्यूड की लिख सकते हैं X² प्लस Y² प्लस Z² का स्क्वायर रूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जी साडे लिए, ठीक है। तो जे सानू कोई वैक्टर इस फॉर्म के गिवन होगा R इज इक्वल टू XI प्लस YJ प्लस ZK, तो असीं उसका मैगनीट्यूड फाइंड करना है। तो उसके कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके तो स्क्वायर रूट कर देंगे, साडे कोले उस वैक्टर का मैगनीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। जिस तरह एक एग्जाम्पल लेने आ, देखो तो कंसीडर करो जी एक वैक्टर है, ए वैक्टर कुछ भी है जी, ये 2i माइनस 3j प्लस 4k, ये वैक्टर गिवन है। अपन क्या कहते हैं, फाइंड इट्स मैगनीट्यूड। हुणे देखो ये वैक्टर इस फॉर्म से गिवन है XI प्लस YJ प्लस ZK, ठीक है। असी इसका मैगनीट्यूड फाइंड करना है, ये वैक्टर फॉर्म से गिवन है। तो इसका मैगनीट्यूड की होएगा जी A, मतलब इसके कंपोनेंट्स का स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर रूट। तो यह हो जाएगा जी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट। क्लीयर। तो इसमें सॉल्व कर लो जी, कितना आ जाएगा जी 4 प्लस 9 प्लस 16, तो ये हो जाएगा रूट 29। तो इसका मैगनीट्यूड आ गया। तो इस तरीके नाल असीं इसनूं फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके दे नाल असीं प्लेन दे विच कीता सी, उस तरीके दे नाल असीं स्पेस च कीता। जे प्लेन च करते हैं तो R इज इक्वल टू XI प्लस YJ हुंदा है, तो R इज इक्वल टू X² प्लस Y² का स्क्वायर रूट हो जाता है, ठीक है। जे असीं स्पेस च करते हैं तो R इज इक्वल टू XI प्लस YJ प्लस ZK हुंदा है, तो उसका मैगनीट्यूड X² प्लस Y² प्लस Z² का स्क्वायर रूट हो जाता है, ठीक है। हुण गल रह गई जी कि जे असीं X Y ते Z नूं फाइंड करना है इंडिविजुअली, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ R एंड गिवन एंगल जो उस एक्सिस दे नाल बन रहा है। और जी जो असीं लास्ट टॉपिक दे विच कीता सी उस तरीके दे नाल ही जे असीं इन्हां दे कंपोनेंट्स फाइंड करने होण, ठीक है। सपोज करो कि ये एंगल अल्फा है, ठीक है, R दा इस दे नाल मैं सैपरेट एक डायग्राम ड्रॉ करदा कि ये गिवन वैक्टर है R X Y Z, this is the component X, is the component Y, this is the component Z। तो जे R वैक्टर इस दे नाल अल्फा एंगल बना रहे हैं, इस दे नाल बीटा एंगल बना रहे हैं, तो इस दे नाल जो एंगल बन रहा है जी Z दे नाल वो गामा बन रहा है। मतलब R दा हरेक वैक्टर दे नाल एक सैपरेट एंगल असीं दस रहे हैं अल्फा बीटा ते गामा। तो उस तरीके दे नाल ही जिन्ना एंगल बन रहा है, जे असीं X का कंपोनेंट फाइंड करिए लास्ट टॉपिक तो X किस दे इक्वल होएगा R cos अल्फा, ठीक है। तो सिमिलर स्टडी के अकॉर्डिंग असीं लिख सकते हैं जी Y इज इक्वल टू R cos बीटा तो Z इज इक्वल टू R cos गामा। तो इन्हां नूं असीं जो cos अल्फा cos बीटा cos गामा है
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਸਾਈਨਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ठीक है, ये भी तुसीं याद रख सकते हो। इन्हों असी न्यूमेरिकल्स दे विच यूज़ करांगे। क्लीयर। जो बेसिक अज का टॉपिक सीगा वो ये सी कि एक वैक्टर नूं असी रेजोल्यूट किस तरह करना है। रेजोल्यूशन की है तो रेजोल्यूशन है प्रोसैस ऑफ स्प्लिटिंग अ वैक्टर इनटू 2 और मोर वैक्टर्स। फिर असी ये दस्सिया कि रेजोल्यूशन ऑफ अ वैक्टर अलॉन्ग गिवन डायरैक्शन यूनीक है कि उसके उन्होंने डायरैक्शनस के अलॉन्ग उही कंपोनेंट होणगे, कोई होर कंपोनेंट्स नहीं हो सकते। असी अप्रूव भी किया। ठीक है। फिर असी किया जी रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन इन प्लेन, जिंदे विच असी एक वैक्टर आर दे दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फाइंड किए एक्स ते वाई। ठीक है। उन्होंने आई जे कैप दे विच भी असी एक्सप्लेन किया तो उन्हें वैल्यूज़ भी फाइंड कीतियां कि जे असी आर दा मैग्नीट्यूड फाइंड करना है अलॉन्ग दिस डायरैक्शन तो आर कॉस थीटा होएगा, अलॉन्ग दिस डायरैक्शन वो आर साइन थीटा होएगा। ठीक है। हुण असीं गल कीती जी स्पेस दे विच, तो स्पेस दे विच एक वैक्टर नूं असीं 3 कंपोनेंट्स दे विच स्प्लिट कीता एक्स वाई ते जैड। उसनूं असीं लिखिया आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जैड के कैप। उसका मैग्नीट्यूड किस तरह फाइंड करते हैं ये भी असीं दस्सिया जी, आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जैड स्क्वायर। फिर एक एग्जाम्पल लैके आपां एक्सप्लेन किया। तो आई होप कि तुहानूं अज दा टॉपिक जो है वो समझ लग गया होएगा। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।